मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राम भक्ति परंपरा के बारे में और उसमें भी विशेष तौर पे श्री स्वामी राजेश्वरानंद और श्री मोरारी बापू के योगदान के बारे में, राम भक्ति परंपरा में उनके योगदान के बारे में। तो इससे पहले कि मैं राम भक्ति परंपरा के बारे में बात करूं, मैं आप लोगों को ध्यान दिला देना चाहता हूं कि हमारी जो भक्ति परंपरा है वो अत्यंत ही समृद्ध है। ये भक्ति परंपरा इतनी समृद्ध है कि लोग इसका अनुमान ही नहीं लगा पाते। अगर सामान्य तौर पर दुनिया में देखा जाए तो जो अलग अलग धर्म हैं वो कहीं ना कहीं एक विशेष देवता या एक विशेष विचार को या एक विशेष दैवी शक्ति को ही ईश्वर मानते हैं, जबकि हमारे यहाँ इतने ईश्वर हैं, इतने अवतार हैं, इतने तरह के उनके प्रचारक रहे हैं कि कोई एक देवी देवता नहीं है। और इसके साथ साथ एक ईश्वरवाद, द्वैतवाद और इस तरह के अलग अलग फिलॉसफिकल चीज़ें रही हैं, जो दर्शन रहा है, जो अपने आप में बहुत गूढ़ है। तो इस विषय पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा करेंगे कि जो भक्ति परंपरा है उसमें जो सगुण और निर्गुण दो तरह की भक्ति परंपराएं हैं। उसमें जो सगुण भक्ति परंपरा है उसमें विशेष तौर पे राम भक्ति परंपरा पे बात करेंगे। यह भक्ति परंपरा बड़ी ही समृद्ध रही है। मित्रों, यह जो भक्ति की धारा है वो कोई एक दिन की धारा नहीं है। सालों साल निरंतर अनेक साधु संतों ने इसमें अपना जीवन प्रवाहित किया है और तब जाके यह भक्ति की धारा निर्मित हुई है, जिसका अमृत कलश और अमृत कलश में से निकलने वाला जो अमृत रस है उसका पान हम लोग नृत्य कथाओं के रूप में, सत्संग के रूप में, भजन के रूप में करते हैं। और इसमें चाहे वो कृष्ण भक्ति की धारा रही हो, चाहे राम भक्ति की धारा रही हो, अनेकों तरह के संत रहे हैं। और हो भी क्यों ना, हमारे यहाँ जो जन्म के या जीवन के जो 4 उद्देश्य बताए गए हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 उद्देश्य हैं। और उसमें भी अगर देखा जाए तो मोक्ष को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति वो हमारा परम उद्देश्य रहा है। और इसके साथ साथ जो जीवन की मटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं, यानी कि भौतिक सुख साधन हैं, उनसे संलिप्तता हमारे जीवन दर्शन में बहुत कम रही है। इसी तरह से जो देखा गया है, जीवन के जो 4 अलग अलग आश्रम बताए गए हैं उनको भी आप देखें तो प्रथम आश्रम जो है वो शिक्षा प्राप्ति का है। उसमें भी जो भौतिक सुख संसाधनों हैं उससे विरक्ति है और शिक्षा पे ध्यान है। दूसरा जो गृहस्थ आश्रम है वो भौतिक सुख संसाधनों पे केंद्रित है, पर वो भी कहीं न कहीं दान, क्षमा ऐसे गुणों को अपने में अवतरित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर संकेंद्रित है। उसके बाद के जो धर्म है वो धीरे धीरे विरक्ति और फिर संन्यास की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो जीवन रहा है, हमारे जो जीवन के उद्देश्य रहे हैं, मौलिक सिद्धांत जो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें भक्ति की ओर अग्रसर करते रहे हैं। राम कथा का प्रवचन करने वाले कथाकारों के सिरमौर रहे श्री स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अत्यंत ही प्रभावशाली वक्ता थे और बहुत ही प्यारा भजन गाते थे। और उनका रुझान प्रभु भक्ति में, धार्मिक साहित्य पठन, लेखन एवं भक्ति संगीत की ओर हमेशा जीवन पर्यंत रहा। और साथ में ही अगर देखा जाए उनका जीवन तो 15 वर्ष की आयु में ही उनका मन प्रभु भक्ति में लगने लगा। और चूँकि उनके माता पिता भक्ति भाव में हमेशा डूबे रहते थे, उनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे भजन गायक थे, तो बचपन से ही उनका मन भक्ति भाव में लगने लगा। स्वामी राजेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज जी द्वारा गाई भजनें और उनके द्वारा की गई कथाएं इतनी रसासक्त होती थी कि विख्यात महामंडलेश्वर और संत गण भी उनके प्रशंसकों में शुमार थे।
विशेष तौर पर कई बार मोरारी बापूजी और अन्य संत समाज के लोगों ने उनको अपने हो रहे कार्यक्रमों में बुलाया और उनसे भजन करवाए, उनसे राम कथा पे विशेष टिप्पणियाँ करवाई। तो इससे पता चलता है कि उनका कितना प्रभाव था संत समाज पे। जिन लोगों ने स्वामी राजेश्वरानंद जी को सुना है वो लोग भली भांति जानते हैं कि वे सीता, राम और लक्ष्मण की को सरल के रूप में व्याख्यायित करते थे। स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। तो इनको प्राप्त करने के लिए आदमी का स्वभाव सरल और मृदु होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। वो स्वयं भी स्वभाव से बड़े ही सरल थे। उन्होंने जीवन कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए काफ़ी सारे अच्छे कार्य भी किए। जैसे उन्होंने अपने गांव के पास एक भगवान शंकर का भव्य मंदिर बनवाया और उसके अलावा एक निःशुल्क अस्पताल खुलवाया जिसमें डॉक्टर्स की और दवाओं की निरंतर तौर पे व्यवस्था हो सके, गरीबों को कपड़ा और खाना मिल सके। इसके लिए कई बार वो अलग अलग कैंप भी लगाते थे। तो इस प्रकार से पता चलता है कि हमारे यहाँ जो समाज है, साधु समाज है, वह केवल धार्मिक भावनाओं का ही प्रचार प्रसार नहीं करता, बल्कि उन श्रेष्ठ मूल्यों का भी प्रचार प्रसार करता है जो समाज के कल्याण के लिए उचित है। राम कथावाचक के रूप में संत शिरोमणि श्री मोरारी बापू को कौन नहीं जानता। उनका जन्म गुजरात में हुआ था और गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने राम कथा का प्रचार प्रसार भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, युगांडा, भूमध्य सागर और विश्व के कोने कोने में फैलाया है। मोरारी बापूजी की कथाओं की विशेषता यह है कि मोरारी बापूजी केवल राम कथा ही नहीं कहते, जो समाज उनकी राम कथा को सुन रहा होता है उसको वो विविध प्रकार के संस्कारों से सिंचित करते चलते हैं। और साथ में ही बहुत सारे ऐसे जो गुण हैं श्री राम के या अन्य पात्रों के राम कथा में, उनका वो प्रचार प्रसार करते चलते हैं। जैसे श्री राम भगवान का जो गुण है स्वीकार्य का, वो कहीं ना कहीं उन्होंने यौन कर्मियों के बीच राम कथा करके उसको फैलाने का प्रयास किया। और किस सहजता के साथ लोगों के साथ हम रह सकते हैं, समाज कल्याण का काम कर सकते हैं, वो उन्होंने दिखाया। मित्रों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करिए और साथ में कमेंट में उन विषयों की चर्चा करिए जिन पे आप और सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। समाज के लिए तथा मित्रों के लिए यलगार हो। राम मंदिर के निर्माण में भी इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा हमारे जो विविध सैनिक अलग अलग लड़ाइयों में शहीद हुए हैं, उनके लिए विशेष तौर पे पुलवामा में उनके लिए इन्होंने एक फ़ंड इकट्ठा करके उनके परिवारजनों को देने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने यह घोषणा की थी कि लगभग 1 लाख रुपए हर परिवार को जाए, यह उनका संकल्प है। इस तरह से इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे समाज को किस तरह से दिशा दी जाए और किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको किन संस्कारों को प्रश्रय देने की ज़रूरत है और किन कुसंस्कारों से विमुख होने की ज़रूरत है, उस हिसाब से ये लोगों को सहेजते चलते हैं और सच में एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मित्रों, यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि और किन विषयों पर आप सुनना चाहते हैं। समाज के लिए और मित्रों के लिए यलगार हो, उद्गार हो।